तो ये था भी हमारा आज का प्लान। और ये तीनों बाइक हैं जो हमने बाय करी हैं यूट्यूब की पावर से, यूट्यूब की मनी से। मेहनत करते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। आज घर बैठे हुए मुझे 10 दिन हो चुके हैं। साउथ इंडिया का टूर कंप्लीट करने के बाद पंजाब से कन्याकुमारी गया था। कन्याकुमारी पहुंचते पहुंचते मुझे 3 महीने का सफ़र लग गया था। और कन्याकुमारी जब मैं वापस आया सिर्फ 7 डेज़ के अंदर बाय बाइक में वापस आ गया था। साउथ इंडिया का टूर मेरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने 14,000 से ज़्यादा किलोमीटर अपने बाइक को चलाया है। उसके फुल व्लॉग आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। और जब मैं कन्याकुमारी पहुंच गया था तब मैंने एक डिसाइड किया था कि जब मैं नेक्स्ट ट्रिप करूंगा, नेक्स्ट ट्रैवल करूंगा, तो मैं घर जाकर एक नई बाइक बाय करूंगा। और फाइनली मैंने आज से 10 दिन पहले एक नई बाइक है जो बाय कर ली है। वैसे तो मेरे पास जिस बाइक के ऊपर मैं साउथ इंडिया टूर कर कर आया हूँ 14,000 किलोमीटर का, वो बाइक भी मेरे घर पे खड़ी है। और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है बाय यूट्यूब, क्योंकि मैंने यूट्यूब से एक नहीं, दो नहीं, 3 बाइक को परचेज़ किया है। कौन कौन सी तीनों बाइक है चलो मैं आपको नीचे चल कर दिखाता हूँ। ये मेरा छोटा सा रूम है जो मैं बिल्कुल 2nd फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ। और सिर्फ रूम से बाहर आते ही बिल्कुल फ्रंट के ऊपर हमारे गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर है और नीचे है गोल्डन टेम्पल। सो ये मेरा थोड़ा छोटा सा स्टूडियो है। अभी दरवाजा ओपन है, मैं आपको दिखा नहीं सकता कैसे क्या सिस्टम है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वो तीनों बाइक्स। सबसे पहले हमारे घर के अंदर ये वाली गाड़ी आई थी जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये कोई ज़्यादा बड़ी गाड़ी नहीं है। अगर आज की डेट के अंदर इस गाड़ी की कीमत की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 हज़ार की है। और आपको भी पता, अगर आईफोन की बात करते हैं तो आईफोन भी 1.5 लाख रुपए का आता है। और अच्छी गाड़ी लेनी है तो 20, 25, 30 लाख से आराम से आती है। बट इस गाड़ी की कीमत 50 हज़ार में हमने बाय की थी, जब गाड़ी हमने बाय की थी फर्स्ट टाइम। और अभी इसकी कीमत 25-30 हज़ार है। ये गाड़ी कौन सी है? ये गाड़ी है मारुति सुजुकी की 800 सीसी, मतलब मारुति सुजुकी की 800 सीसी है। और अभी हमने इसको सिर्फ अपनी याद के लिए रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पापा ने ये फर्स्ट टाइम बाय की थी गाड़ी। और टोटली देख सकते हो पूरा जंगाल वगैरह है, पूरी बिखरी पड़ी है, मतलब इसका मेकअप वगैरह उतर चुका है। तो हम इसको अभी रिपेयर वगैरह भी नहीं करवा रहे। वैसे ये चलती अच्छे से है, बट कभी इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास अभी और 2 गाड़ियाँ हैं बड़ी गाड़ियाँ लेने के बाद इस बेचारी को कभी यूज़ नहीं किया। डेफिनेटली हम इसको बहुत जल्द यूज़ करने वाले हैं। और मैं सोच रहा हूँ किसी टूर के ऊपर लेके जाने के बारे में। अगर ये बिल्कुल सही सलामत हमें पहुँचा दे अपनी मंजिल के ऊपर तो 100% इस गाड़ी को जरूर लेके जाएंगे। और इस गाड़ी के साथ हमारी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं। सो होप सो ये गाड़ी बढ़िया ऐसे ऐसे ही चलती रहे। ये रही वो तीनों बाइक्स जो हमने यूट्यूब की मनी से बाय करी है। सबसे पहले हमने बाइक किया था वो बुलेट सैंगडीज़, ये हीरो की बाइक। देन हमने बाइक परचेज़ किया KTM 390। स्टार्टअप करते हैं फ्रॉम बुलेट से। और बुलेट की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे पैर वगैरह आराम से इसके ऊपर लग जाते हैं। और ये 360 बुलेट है। और सबसे बड़ी चीज़ ये सेल्फ़ स्टार्ट है, बिकॉज़ हमें किक का यूज़ करना नहीं पड़ता। और अभी तक ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसको ही बाय किया था। टायर वगैरह ज़रूर इसके हमने चेंज करवा दिए हैं। और किलोमीटर की बात करें तो ये 19,485 किलोमीटर है। बाइक अभी तक चल चुका है, सेल्फ़ स्टार्ट है। और आराम से कहीं भी जाना हो, थोड़ी सी ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकते, बट 50, 100, 150 किलोमीटर आराम से चल जाता है। और इसकी एवरेज नियर अबाउट 42 के नियर अबाउट मैंने इसकी एवरेज निकाली है। सो बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैंने ये बाय किया था, क्योंकि ये टोटली सिल्वर वगैरह का है। अभी इसके शाकर वगैरह थोड़े से लीक हो चुके हैं, इनको ज़रूर रिपेयर करवाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लेती है रिपेयर के लिए। अब इसके शाकर ख़राब हो चुके हैं, इसको रिपेयर कराएंगे पर टूर आने के बाद। अभी नेक्स्ट टूर कौन सा जाने वाला है, लॉन्ग ड्राइव जाने वाले हैं, तो वो डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में चलते चलते। ये हमारा एक्सपल्स बाइक है 200, जो हीरो कंपनी का है। और नियर अबाउट मैंने ये 14,000 से ज़्यादा इसकी लॉन्ग ड्राइव करी है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि एक दिन भी 1% भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आई। ना तो ये पंचर हुआ, ना ही इसके इंजन में प्रॉब्लम आई, ना ही इसके गियर वगैरह में प्रॉब्लम आई। 1% भी नहीं। 14,000 से ज़्यादा किलोमीटर ये बाइक मैंने रनिंग किया। और अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने का समय हो गया था इसको चलते चलते। 3 महीने हद से ज़्यादा गर्मी। पंजाब से महाराष्ट्र गए,
कर्नाटका गए, गुजरात गए, उसके बाद तमिलनाडु के अंदर एंट्री, कन्याकुमारी में, फिर वापस रामेश्वरम, फिर उससे वापस आते हुए सेंट्रल लाइन पकड़कर हजूर साहिब, देन जाकर हम ग्वालियर के ज़रिए, आगरा के ज़रिए पंजाब के अंदर एंट्री करते हैं। और इसने बहुत साथ दिया। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो बड़ा फ्रंट वाला टायर है वो बड़ा है और बैक साइड वाला टायर छोटा है, और इसको हम एज एल ऑफ रोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ऑफ रोडिंग के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने बाइक चेंज क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मेरे पास अगर मुझे में इसमें कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही थी तो मुझे चेंज करने का मतलब नहीं था। चेंज मैंने इसलिए किया क्योंकि इसका 200 सीसी का इंजन है, ओनली 200 सीसी का इंजन है। और जब 18-18 ट्रक को क्रॉस करते हैं, जहाँ कोई बड़ा रोड, जहाँ इसके अलावा थोड़ी सी स्पीड अप चाहिए होती है, तब थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कहने का मतलब है इतनी पिकअप नहीं है, क्योंकि 200 सीसी है। ये एक वजह है कि मैंने टोटली जो अपना बाइक है चेंज करा। पर मन नहीं था इस बाइक को चेंज करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा यादें इस बाइक के साथ हमारी जुड़ी हैं। क्योंकि जितने भी व्लॉग्स आप साउथ इंडिया टूर के अंदर देखोगे तो सब बाइक्स में, सब वीडियोस में आपको ये एक्सपल्स ग्रीन कलर वाला ही दिखाई देगा। तो लास्ट पे करेंगे वीडियो के अंदर भी कितने की ये बाइक हैं और यूट्यूब की पावर से कितना हमें बेनिफिट हुआ है। तो अभी रिसेंटली जो हमने बाइक परचेज़ करी है वो करी है KTM की, KTM 390 एडवेंचर। ये मैंने इसके ऊपर कैमरा लगा रखा है 360, क्योंकि इसके बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। तो ये मैंने देसी जुगाड़ लगाया है, ये सेफ्टी के लिए, अगर मैं गिर जाता हूँ तो सबसे बड़ी सेफ्टी है। इसके अलावा बैग, जो पीछे बैग वगैरह बांधेंगे तो उसके लिए भी हमने जाना कि ये वाला लगा रखे हैं। सलेंसर अब गिर भी जाते हैं तो, क्योंकि 2-3 बार मैं गिर भी चुका हूँ, यहाँ पर आप निशान देख सकते हो। और उस सलेंसर को कोई प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए मैंने ये भी सेफ्टी गार्ड है जो लगवा रखा है। तो इंजन की बात करते हैं, इसका जो इंजन है 400 सीसी का है, मतलब 390 इसको बोल देते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 400 इंजन है। पिकअप बहुत ज़्यादा है। चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाता हूँ मैंने कितने किलोमीटर इसको चला भी दिया। मैंने इसको चला दिया 9530 किलोमीटर, क्योंकि मैंने इसके ऊपर लॉन्ग ड्राइव कर चुका हूँ, मतलब नियर अबाउट 200-250 किलोमीटर एक साइड की, और अभी चल चुका है 9530 किलोमीटर। और ये है नई मशीनरी जो हमने ऐड करी है अपने गैरेज के अंदर। तो होप सो अभी तक इसमें 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो आगे भी इन द फ्यूचर हमें कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर ना देखने को मिले। पहले मैंने ये लगाया था तो अभी ये टूट चुका है, क्योंकि ये इतने कामयाब नहीं रहते, तो इसलिए देसी जुगाड़ ही कामयाब रहता है। तो ये पाइप वगैरह मैंने बनवा ली है। लो जी, ये कुछ लुक, अभी इसको वॉश करवाएंगे, देन इसको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाएंगे। और पीछे अपना इतना बड़ा सारा घर है जी। तो तीनों बाइक की बात करता हूँ तो तीनों बाइक मुझे कुछ डिस्काउंट के ऊपर मिली हैं। सबसे पहले बुलेट की बात करते हैं, तो बुलेट मुझे नियर अबाउट पड़ चुका था 1,20,000 का, क्योंकि मैंने 1,20,000 का ये बुलेट लिया था, तब मुझे पहली यूट्यूब की कमाई आई थी और तब मैंने इसको बाय कर लिया था। 1,20,000 का अगर नया लेने जाओगे तो नया नियर अबाउट 2-2.5 लाख रुपये का आराम से मिलता है, और 2-2.5 लाख रुपया अप्रॉक्सीमेटली आपका लग जाएगा। तब अगर मेरे पास 2-2.5 लाख रुपया होता तो डेफिनेटली मैं नया लेता, बट मुझे नया जैसा ही बाइक मिल चुका था, क्योंकि ये सिर्फ ओनली 4000 किलोमीटर ही चला था। और जिस इंसान के पास था वो मेरे रिलेटिव ही थे, क्योंकि वो बाइक बाय कर फ़ौरन चले गए थे कनाडा, तो उनका कोई बाइक चला नहीं रहा था। देन हम गए उनके घर पे, मैं और पापा बोल रहे कि बाइक यार खड़ा है, कोई चला तो नहीं रहा। पापा ने मेरे सेल्फ मारी और घर ले आए। देन हमने कहा कि बताओ पैसे कितने डालने हैं, तो देन हमने उनको पेमेंट अपनी कर दी थी। नियर अबाउट 1,20,000 का मुझे ये पड़ा था। उसके बाद मैं लेकर आया था हीरो एक्सपल्स। हीरो एक्सपल्स भी मैंने सेकेंड ही बाय किया था। ये बाय किया था मैंने चंडीगढ़ से, क्योंकि नया बाइक लेने को ले सकते थे, बट नया बाइक का मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, और नया बाइक इसको लॉन्च होने वाला था, तो इसके 1.5 महीने बाद वो बाइक लॉन्च हो गया था। तो हमने यही सोचा था कि वो बाइक बाय करेंगे। तो वो बाइक V4 है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके लिए नियर अबाउट 6.5 हाइट चाहिए, और मेरी है 5.5, तो मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से हमने इसको बाय किया और इसका एक्सपीरियंस लिया। और ये भी मुझे 1 लाख रुपये का पड़ा था पूरे, मुझे 1 लाख का डिस्काउंट मिल गया था। तब ये बाइक चला था सिर्फ 5500 किलोमीटर, 5500 किलोमीटर ये बाइक ओनली रनिंग था। जिस इंसान के पास था वो सरकारी गवर्नमेंट एडवोकेट थे, और उन्होंने कभी बाइक नहीं चलाया, सिर्फ उन्होंने एक ही टूर इसके ऊपर किया था, वो भी स्पीति वैली का। देन उनके घर पे खड़ा था, तो देन मैं गया वहाँ पर, बातचीत करी, हमारी डिस्कशन अच्छी हुई, बातचीत करके अच्छा लगा उनको। देन मैं ये बाइक बाय करके ले आया था। और अगर KTM की बात करते हैं तो KTM हमने डेमो बाइक बाय किया है। डेमो बाइक का मैं आपको एक थोड़ा सा तरीका ज़रूर बता देता हूँ। आप भी हैवी डिस्काउंट लेकर नई बाइक निकलवा सकते हो कंपनी से, अगर आपकी उनके साथ बॉन्डेशन अच्छी बन जाती है तो जिस इंसान के पास ये KTM बाइक कंपनी के अंदर खड़ा था, तो क्या होता है कि जब नया बाइक लॉन्च होता है, जो उसका पुराना मॉडल है डिसकंटिन्यू हो जाता है, और डिसकंटिन्यू जब कंपनी का मॉडल हो जाता है, अगर वो कंपनी के नाम के ऊपर है, तो वो हमें हैवी डिस्काउंट के अंदर मिल जाता है। मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं होता, कि नॉर्मल डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप चाहो तो अपनी बातचीत कर और डिस्काउंट करवा सकते हो। अगर इसकी नए की बात करते हैं, KTM एडवेंचर 390 जो अभी लॉन्च हुआ है, उसकी एक्स शोरूम प्राइस है 4,40,000 रुपये।
नया लेने जाओगे 4,40,000 आपको देना पड़ेगा, तभी आप नया बाइक अपने नाम पे करवा सकते हो। और उससे बड़ी चीज़ है, आपको सेफ्टी गार्ड भी लगवाने पड़ेंगे, जिनकी कीमत 35 से 40,000 रुपये है, जो मैंने अभी लगवा रखे वाले। ये एक सेफ्टी गार्ड है, इसके अलावा पीछे है हैंडल चेंज करवाया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सब कुछ ये 35 से 40,000 का आपको पड़ जाएगा। अब सबसे बड़ी बात कि मुझे ये बाइक कितने का पड़ा। अगर नए की बात करें, जब ये नया बाइक मार्केट के अंदर आया था तब इसकी कीमत थी 3,70,000 रुपये, 3,70,000 वो, और ऊपर अगर हम एसेसरी वगैरह लगवाते हैं 30-35 हज़ार रुपये की, तो ये पूरा पड़ जाता है 4 लाख के अंदर। मतलब तब ये बाइक 4 लाख रुपये का पड़ जाता था, और मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट मिला वो 80,000 का मिला है, मतलब 80,000 का मुझे इसके ऊपर डिस्काउंट मिला है, और मुझे पड़ गया ये 3,20,000 के अंदर। कर कर मैं उनको 3 लाख के आसपास में पैसे दे कर आया हूँ। अभी मैंने उनको 3 लाख दे दिया है, 20,000 देना बाकी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वो भी डिस्काउंट हो जाता तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, क्योंकि मेरा 20,000 रुपये बच जाएगा और मैं नेक्स्ट टूर अपना ईजिली कर सकता हूँ। तो ये चीज़ है, तो ये मुझे पड़ चुका अभी 3 लाख के नियर में। और अगर आप नया बाइक अभी लेने जाओगे तो आपको पड़ेगा 5 लाख में, क्योंकि 4,40,000 का एक्स शोरूम प्राइस है, और इसके अलावा 20-30-35 हज़ार की आप इसके ऊपर एसेसरी लगवाओगे तो पूरा पड़ जाएगा 5 में। तो अगर मैं ये नया लेने, पहले मैं नया लेने गया था, तो जब मैं वहाँ नया लेने गया तो मुझे भाई ने बोला कि मेरे पास बाइक और खड़ा डिसकंटिन्यू हो चुका, तू वो ले ले। तो मुझे चलो ठीक है, मेरा 2 लाख रुपया सेव हो रहा, तो मैंने ये वाला बाइक परचेज़ कर लिया। अब 390 का इसी बाइक से हम जो नेक्स्ट टूर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टूर अब हमारे होंगे, अभी फर्स्टली मैंने टूर आपको अनाउंसमेंट कर देता हूँ। हम जा रहे हैं हेमकुंड साहिब, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितना भी है सब एरिया कवर करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ है 10 दिन, 10 दिन के अंदर हम दोबारा रिटर्न कराएंगे। उसके बाद थोड़े से काम है 1-2 घर करने वाले, उसके बाद देन फिर हम जाएंगे उत्तराखंड के अंदर ही, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत चीज़ें हैं घूमने के लिए, और गऊ कुंड वगैरह, इसके अलावा हाईएस्ट पीक के ऊपर सिक्किम वगैरह, कोशिश है नेपाल भी जा सकते हैं। तो ये था भी हमारा आज का प्लान। और ये तीनों बाइक हैं जो हमने बाय करी हैं यूट्यूब की पावर से, यूट्यूब की मनी से। मेहनत करते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे, मेहनत नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे, साड़ा करते जाओगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमारे गाँव के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेलसी फील करते हैं और बोलते हैं कि भाई इतने बाइक इसने क्या करने हैं, मुँह उठाकर चला जाता है कभी यहाँ कभी यहाँ। पर ट्रैवल करने से आपका एक्सपीरियंस बनता है ज़िंदगी का, दुनिया देखते हो, डिफरेंट लैंग्वेज वाले लोग आपको मिलते हैं, डिफरेंट सिटीज़ देखने को मिलती हैं, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट कल्चर देखने को मिलता है। पंजाब में पंजाबी हैं, तमिल में तमिल वाले हैं, केरला के अंदर कोई और बैठा है, कर्नाटका में कोई और बैठे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बनता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी होती है। और उन सब का टूर आप मेरा जाकर देख सकते हो मैजिक ट्रैवल के ऊपर। साउथ इंडिया का नेक्स्ट टूर भी आपको बहुत फॉरेन के भी देखने को मिलेंगे, इंडिया के भी देखने को मिलेंगे, सभी इसी चैनल के ऊपर। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, थैंक यू। चलो इसको भी ऑन कर दिया, अब 360 कैमरा भी अपना चला गया और ये सिस्टम भी चला गया। चलो चलते हैं। और ये बाइक कैसे खड़े हैं, इनको मैं आकर अंदर करता हूँ। अभी यहीं खड़े रहना तो कोई बात नहीं, छाँ तो है ही ऊपर, कोई कोठी की सारा है जो परछावां इस साइड आ जाता है। चलो जी चलते हैं। स्पीड इसकी बहुत है, देखो 20 है। अभी फटाफट से ये देखो, फटाफट से ये टोटली जो रास्ता है इसको कवर कर देता है। स्पीड इसकी बहुत है, मैंने उस साइड देखा नहीं, चलो शीशे में मैंने देख लिया है। चलो मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ और देखते हैं कितना दौड़ता है ये आज, क्योंकि मैं इसकी वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। मैंने इससे पहले इसकी वीडियो नहीं बनाई, दौड़ाया तो इसको बहुत है मैंने। चलो जी 360 कैमरा भी मैंने कर दिया ऑन। अब इसकी लगाते हैं रेस। इतनी की हिम्मत है मेरे में, इससे ज़्यादा मैं इसको बढ़ा नहीं सकता। और 120-30 के ऊपर मैं इसको चला रहा हूँ ज़्यादा, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं चलाता, क्योंकि मुझे खुद फील होने लग जाता है नहीं यार, क्योंकि ये रास्ता थोड़ा ऐसा ही है। पीछे आपने देखा ये कितने ज़्यादा भैंस वगैरह पशु वगैरह सड़क के ऊपर चल रहे थे। और इससे ज़्यादा मच बेटर है कि अगर बड़ा रोड होता है या साफ रोड होगा ना, उसके ऊपर बाइक को चलाने का बड़ा मज़ा आता है। बट ऐसे वाले रोड के ऊपर बाइक को चलाने का कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि कोई पता नहीं है कहाँ से क्या निकल आएगा, कहाँ से कोई कुत्ता निकल आएगा, भैंस निकल आएगी, ट्रैक्टर सामने खड़ा है, क्या हो जाएगा। इसलिए मैं इसको ज़्यादा दौड़ाता नहीं हूँ। तो नॉर्मल स्पीड के ऊपर को इसको हम चलाते हैं। और आपने देख ही लिया कि कितनी इसकी पिकअप है, कितनी ज़्यादा इसकी स्पीड है। जस्ट ओनली विदिन 10 सेकेंड मैंने इसको 100 पार करा दिया था। तो ये सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। चलो जी अब मैं इसको यू टर्न लेता हूँ। दूसरा गांव आ चुका है हमारा, देख लो। और इस गांव के अंदर मैं पैदल चल कर आया करता था। अब मैं इस गांव के ऊपर अपने 5 लाख वाले रौनक के ऊपर आया हूँ। इसका नाम मैंने रखा है रौनक, मैं आपको बताना भूल गया पीछे। तो भाई इसका नाम रौनक है।
चलो अब इसको मैं थोड़ा सा बैकअप लेता हूँ पीछे वापस। अरे टांगे वगैरह मेरी छोटी हैं भाई, इसके ऊपर लगती नहीं, बस इतने ही पैर लगते हैं, तो ये इसकी मेरी एक प्रॉब्लम है। चलो जी चलते हैं फिर अपने घर को। हमारा घर यहाँ से दिखाई देता है यार, यहाँ से यहीं कहीं हमारा घर है, वहाँ पर है। मुझे लगता है कैमरे में चाहे ना दिखाई दे, बट यहाँ से दिखाई जरूर देता है। चौथे गियर के अंदर 50 पे है, और देखो स्पीड की स्पीड देखो इसकी, वाह वाह। ऐसे ऐसे ही ऐसे फुल बूम बूम करता जाता है, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती इसको दौड़ाते टाइम। शिमा गियर भी इसका डाल ही देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऐसा ना राइडिंग जैकेट वगैरह पहनी नहीं है, मैंने सेफ्टी पैनल 1% भी नहीं पहला। भगवान ना करे अगर कुछ भी हो जाए तो सीधा पता ही आपको, सीधा हॉस्पिटल। 108 एम्बुलेंस भी हमारे घर के अंदर नहीं आती, मतलब हमारे गांव के अंदर नहीं आती, सीधा पर मुझे वहीं जाना पड़ेगा। सो इससे मच बेटर है। क्या बात है, यही एक वजह मैंने इसको बाय किया है, बस यही एक वजह। ये दौड़ती बहुत है, इसका मुकाबला नहीं है।